एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे दिल्ली जल बोर्ड मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की कल गिरफ्तारी हुई और आज उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आखिर से क्या मायने हैं? इन दावों बात पे मेरे साथ खास सम्मान है राजनीतिक विश्लेषक संजय गुनिया। संजय गुनिया जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार जयदेव जी, नमस्कार, और आपके लाखों करोड़ों दर्शकों को नमस्कार। संजय उनियाल जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि दिल्ली जल बोर्ड मामले में सत्येंद्र जैन को देर रात गिरफ्तार किया गया और आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आप इसको कैसे देखते हैं? बुरे काम का बुरा नतीजा। क्यों भाई अरविंद केजरीवाल, क्यों सिसोदिया? तो आप देखें कि आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे जयदेव। तो अगर आप एक कोर्ट में अभी आपको बेल मिली है, एक मुकदमे में आपको बेल मिली है, 2021 से आप लगातार कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, तो क्या कारण? और अब आप लगभग 5-6 महीने से बाहर आए हैं और फिर एक केस में फंस गए। तो ये मैं भी उनके साथ सहानुभूति रखता हूँ कि भैया करप्शन क्यों करते हो, क्यों ऐसा बुरा काम करते हो? आपकी बीवी, आपके बच्चे, उन सबको भी वो यातनाएं भोगनी पड़ती हैं जिसके कुकर्मों से आप जेल में गए। मैं तो उनके साथ सहानुभूति रखता हूँ। जी, सनी उनियाल जी, लेकिन कहीं न कहीं सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद में जब उन्हें अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, ऐसे में आम आदमी पार्टी का तो ये कहना है कि सत्येंद्र जैन को जो प्रभारी बनाया गया था पंजाब का, उसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के कहने के अनुसार एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई की है, सिर्फ आम आदमी पार्टी को कमजोर करने की मंशा से। इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है जयदेव? एक कोर्ट केस उसकी एफआईआर के अगेंस्ट होता है, उसके इंग्रेडिएंट्स के अगेंस्ट होता है, उसके एलिमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए होता है। उन एलिमेंट्स का, उन एविडेंसेस का, उन साक्ष्यों का, उन विटनेसेस के आधार पर एक इंफॉर्मेशन ऑफिसर आईओ जो है वो एफआईआर करता है। और उस एफआईआर में जो प्रावधान है, जिन सेक्शंस में बीएनएस की, बीएनएसएस की या आईपीसी के सेक्शंस में एफआईआर होती है, उसके अधीन कार्यवाही की जाती है। सीआरपीसी, क्रिमिनल और प्रोसीजर कोड, उसके आधार पर क्या होने चाहिए, कब उनको 24 आवर्स में जो है पेश करना चाहिए कोर्ट में, और कब कोर्ट के सामने अगर प्रमा फेसाई अगर नजर नहीं आता किसी तरह का केस, तो उनको बरी कर देना चाहिए। उनको जुडिशियल कस्टडी में क्यों डाला गया, उनको पुलिस इंटरोगेशन में क्यों डाला गया? इसका मतलब है कि प्रमा फेसाई साक्षात रूप से कोई केस समझ आया, उसके इंग्रेडिएंट समझ आए, तो कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया और अकॉर्डिंग उसको पीसी में या जीसी में भेजा। जी। सनी उनियाल जी, लेकिन आम आदमी पार्टी का तो यहाँ भी कहना है कि जिस समय जल बोर्ड का मामला चल रहा था, उस टाइम कहीं न कहीं जो सत्येंद्र जैन थे, वो तो जेल में बंद थे, तिहाड़ जेल में, और उस वक़्त जो चार्ज था, वो उपाध्यक्ष के रूप में राघव चड्ढा के पास था। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी अब राघव चड्ढा के अगेंस्ट भी कार्रवाई करेगी? यदि मैं इसको दूसरी तरह से लेता हूँ, चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका मतलब ये हो गया कि हमें चोरी से मतलब नहीं है, हमें अपने साथी से मतलब नहीं है, हमें किसी भी चीज से मतलब नहीं है। हमें मतलब ये है कि एक तरह से इस स्टेटमेंट के पीछे ये एडमिशन है। हमारे मुंह में कहते हैं कि हिडन लाइन ये छुपी हुई है कि हाँ, हम एडमिट करते हैं कि ये सारी सांठगांठ हुई थी और सांठगांठ में राघव चड्ढा का भी रोल था। ये एक तरह से ये कह रहे हैं, ये मान रहे हैं, इन्होंने इनडायरेक्टली कह दिया है कि सत्येंद्र जैन इसमें इन्वॉल्व था। तो दूसरा आदमी उस टाइम उनके साथ, अगर आप एफआईआर में नाम लिखना चाहते हैं तो आप राघव चड्ढा का भी नाम लिखते। पर कोर्ट ऐसे नहीं चलता, पुलिस ऐसे नहीं चलती, साक्ष्य ऐसे नहीं चलते, एविडेंस ऐसे नहीं चलता, सीआरपीसी ऐसे नहीं चलता, आईपीसी ऐसे नहीं चलता। वो तो अपने हिसाब से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है। जो लोग प्रेमा फेसाई नजर आए, लेटर ऑन जो जो लोग और इन्वॉल्व होंगे। आपने देखा है कि सप्लीमेंट्री एविडेंसेस, सप्लीमेंट्री चार्जशीट्स क्यों होती है? क्यों? और नए अभियुक्त नजर आए, जी, इस आगे चला डिसाइड करेगा कोर्ट। जी। सनी उनियाल जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जो विदेशी दौरा है,
उस पर भी कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सवाल उठाते हुए ये कहा है कि आईआईटी के निदेशकों से पूर्व छात्रों की मुलाकात करने का जो निर्देश दिया गया है, ये अस्वीकार्य है। क्यों अस्वीकार्य है? कोई क्या रीजन है? अस्वीकार्य का रीजन क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर सारे घटक दल, हर वर्ग, हर जाति, हर संप्रदाय, हर क्षेत्र के लोगों से मिलता है, तो उसमें बुराई क्या है? सरसंघ चालक जी ने तो आपने देखा अभी हाल फिलहाल जो कॉकरोच जनता पार्टी है, जो कि इन्हीं की केजरीवाल की पार्टी से निकले हुए लोगों ने बना रखी है कॉकरोच जनता पार्टी, तो उनके लोगों से भी मतलब मिलने के लिए तत्पर थे, उनके लिए भी अच्छे भाव रखते थे। जंतर मंतर के जो बच्चे थे, जिनको जैन जी कहते हैं, युवा वर्ग के बच्चों के साथ भी सत्संग चालक जी बैठे और उन्होंने कहा ये सब हमारा पार्ट एंड पार्सल है। और किसी को किसी तरह का आंदोलन करना भी अपनी बात को रखने का एक तरीका हो सकता है, तो उन्होंने कभी भी इसका ऑब्जेक्शन नहीं लिया। तो अगर आईआईटी जो इतना बढ़िया काम कर रहा है, आईआईटी के बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके निदेशकों से अगर उनके थ्रू मिलने का काम हो रहा है, तो इसमें एंटी नेशनल क्या है? इसमें राष्ट्र विरोधी क्या है? इसमें कांग्रेस को क्यों इसमें जो है तड़प हो रही है, क्यों जलन हो रही है? जैसे कि केचुए के ऊपर नमक डाल दिया हो, उनको दिक्कत क्या है? आप भी मिलिए ना, क्या है मिलने में, क्या बुराई है? मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और क्या बातचीत रखेंगे? वो सब सार्वजनिक होती है, किसी कमरा बंद में बातचीत नहीं करते सरसंघ चालक जी। क्या बात करेंगे बच्चों से? तो इनके मन में क्या डर है कि सरसंघ चालक जी इतना ज्यादा दमखम रखते हैं, इतनी बढ़िया तरीके से अपने विषय को रखते हैं कि जो भी उनसे मिलता है उनका हो जाता है? इतने का डर है क्या? अगर ऐसा है तो फिर उनको समझना चाहिए, बल्कि उनको भी एकदम जो है मुझे लगता है तड़ी बात करके उस पार्टी लाइन से हट के संघ को ज्वाइन कर लेना चाहिए, अगर उनको इतनी अच्छी लगता है संघ तो। संजय निराल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।